मुफ्ती साहब, गेट लाइक वेबसाइट में काम हम काम करते हैं। उसमें हमें मुख्तलिफ़ टास्क दिए जाते हैं। इसमें इन्वेस्ट करना नहीं होता। मुझे यूट्यूब, इंस्टाग्राम या टिकटॉक वगैरह पर किसी तस्वीर या वीडियो को लाइक करना होता है या सब्सक्राइब या कमेंट करने होते हैं, यानी जो भी डिमांड होता है वो देना पड़ता है। इसमें कभी अंग्रेज़ लड़कियों की फ़ाहिश तस्वीर भी आती हैं जिसमें वो बेहयाई वाले कपड़े पहने होते हैं। इनको लाइक करके अर्निंग करना शरअन जायज़ है या नहीं है? अच्छा, इस सवाल के साथ इस भाई ने जो सवाल पूछा है, इसके साथ इन्होंने वो काम का जो तरीक़ाकार है उसकी जो वीडियो बनाकर जो स्क्रीन को जो आप रिकॉर्ड करते हैं वो इन्होंने भेजी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो इसके बाद आप देखेंगे क्या काम क्या होता है, तो इसका हम शरई हुक्म बताते हैं। अक्सर दोस्त हमसे ये सवाल पूछते हैं कि आप कुरान और हदीस की रोशनी में मसले की वजाहत करें, और बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि आप जो है किस फ़िक़्ह की रूह में ये बात करते हैं। हो सकता है किसी और फ़िक़्ह की रूह में ये बात दुरुस्त हो। तो अभी मैं इंशाअल्लाह ये कोशिश करूँगा आपके सामने कि जितनी गुंजाइश आपके लिए हो सकती है वो भी आपके सामने बयान करूँगा। उसमें अगर उलमा का इख्तिलाफ है, कुछ उलमा अगर इसको जवाज़ की तरफ किसी चीज़ की जा रहे हैं तो मैं उसकी भी वजाहत करूँगा। तो मैं तो हत्तल इम्कान जहाँ जो भी तफर्रुद भी अगर किसी का है, जवाज़ का कोई कौल भी अगर है, वो भी इंशाअल्लाह आपके साथ बयान करूँगा। और बाकी आपने ज़ाहिर बात है अभी ज़रूरत है, इंसान ज़रूरत की वजह से ही किसी काम को ज्वाइन करता है, किसी काम मजदूरी है, जो भी है अपनी कमाई के लिए। तो बहरहाल, और बाज़ दोस्त ये पूछते हैं कि आप जो है ना कोई ऐसी एप्लीकेशन हमें बताएं जिससे हम अर्निंग कर सकें। तो देखिए, ज़रूरत ईजाद की माँ है। जब आपके लिए पैसे कमाने की ज़रूरत है तो आप और शरीयत के मुताबिक चाहते हैं तो आप इन लोगों की जो एप्लीकेशन है, उनके वेबसाइट है, उनमें क्यों जाते हैं? आप अपने लिए कोई ऐसा तरीका बनाएं, ऑनलाइन कोई कमाने का तरीका आप ही ईजाद करें और उसको उलमा की रहनुमाई से करें, शरीयत की रोशनी में करें, तो ये मुमकिन है। बहरहाल, इस भाई ने जो सवाल पूछा है, मैं इसमें ये वजाहत करूँगा
कि अगर आपके पास तस्वीर आती हैं, तस्वीर का हुक्म मैं बयान करता हूँ, तस्वीर के हुक्म से वही वीडियो जो है, वीडियो बहुत सारे तस्वीर का मजमुआ होता है, तो तस्वीर के हुक्म से वीडियो का हुक्म भी वाज़ेह हो जाएगा। तो तस्वीर का हुक्म ये है कि अगर ये तस्वीर जिनको आप लाइक करते हैं, ये तस्वीर अगर किसी गैर जानदार की तस्वीर है, गैर ज़ीरूह चीज़ों की तस्वीर है, मसलन कुदरती मनाजिर हैं, आबशार हैं, पहाड़ हैं और इस तरह जो है, या मसनूआत हैं, गाड़ियाँ हैं, इस तरह की अगर कोई चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, तो आप उन तस्वीरों को लाइक करके, चूँकि वो तस्वीरें बनाना भी जायज़ है, कुदरती मनाजिर की तस्वीर, दरख्तों की तस्वीरें, मुख्तलिफ़ चीज़ों की तस्वीर, जब वो तस्वीरें बनाना जायज़ है तो उन तस्वीरों को लाइक करना, ऐसी तस्वीरों पर आप कमेंट्स करके उनको प्रोमोट करना, वो भी जायज़ है। इस पर आपको कमाई होती है, तो कमाई जो है, आप एक सर्विस फराहम कर रहे हैं, उनका मुतालिबा पूरा कर रहे हैं, वो आपसे मुतालिबा कर रहे हैं, तो वो मुतालिबा पूरा कर रहे हैं, उसमें शरीयत में रुकावट भी नहीं, तो वो जायज़ है। बाकी रही तस्वीर जानवरों की या जानदार चीज़ों की या इंसानों की, तो पहले हम इंसानों की तस्वीर को जो दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। इंसानों की तस्वीर में अगर फहाशी फैलाने का उन्सुर है, वो फहश है, जैसे कि भाई ने सवाल में पूछा है, तो वो फहाशी फैलाने वाली बात होती है। आप लाइक करते हैं, आप कमेंट करते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं, तो वो यूट्यूब के अंदर या किसी भी सोशल मीडिया के अंदर वो उसको प्रमोशन मिलती है, वो आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसकी इशाअत, जो उसको फैलाने का आप ज़रिया बनते हैं। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरह। जो लोग ये पसंद करते हैं कि मुसलमानों में फहाशी फैल जाए, तो उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। तो फहाशी फैलाने का आप सबब बन रहे, ये नाजायज़ काम है, नाजायज़ काम पर उजरत लेना भी नाजायज़ है। और दूसरी बात यह है कि वो मुनकरात हैं, यानी वो शरीयत में ममनू चीज़ें हैं, फाहिश तस्वीरें निकालना। तो मुनकरात के बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते, मर्रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। अगर कोई मुनकर चीज़ देखे, अपने हाथ से उसको रोके, मना करे, नहीं तो ज़बान से मना करे, नहीं तो दिल से उसको बुरा समझे। हुक्म तो ये है कि मुनकरात को आप रोके, मना करें, उनके सामने रुकावट बने, जबकि यहाँ आप क्या करते हैं, लाइक करते हैं। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कम अज़ कम अगर आप ईमान के इतने कमज़ोर हैं तो कम अज़ कम रोक नहीं सकते, दिल में उसको बुरा समझे। ये ईमान का कमज़ोर हिस्सा है, यानी कमज़ोर हिस्सा ईमान का ये है कि आप इन मुनकरात को और उनको क्या करें, बुरा समझे, डिसलाइक करें, जबकि आप यहाँ लाइक कर रहे होते हैं। तो ये भी शरीयत के हुक्म के ख़िलाफ़ जा रहा है। तो फहश तस्वीर जो है, ये बातें निकल गई, इनको आप प्रमोट नहीं कर सकते। हाँ, अब अगर जानवरों की ऐसी तस्वीर है जिसमें कोई फहाशी फैलाने का उन्सुर नहीं है, मसलन जानवरों की तस्वीर है, हैवानात की है, या जंगलात के जो दरिंदे वगैरह होते हैं, शेर होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, अगर ऐसी तस्वीर है, या फिर इंसानों की ऐसी तस्वीर हैं जो जिसमें फहाशी का कोई उन्सुर नहीं है, तो ऐसी सूरत में यहाँ जैसे कि आपने कहा था कि आप पूरी जो है ना, सारी इसके अंदर जितने इख्तिलाफात है सब कुछ आप वाज़ेह करें। हमारे दोस्त, हमारे जो देखने वाले वो ये कहते हैं, तो इनके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। डिजिटल जो तस्वीर है, डिजिटल तस्वीर, इस तस्वीर को बाज़ उलमा तस्वीर नहीं मानते। यानी वो तस्वीर, मसलन आप कोई जो पोर्ट्रेट बनाते हैं और मुजस्सिमा बनाते हैं, वो तो नाजायज़ है, हराम है। इसी तरह आप किसी कागज़ पर या किसी दीवार पर हाथ से तस्वीर बनाते हैं या किसी कपड़े पर हाथ से तस्वीर बनाते हैं, वो भी हराम है। अशद्दुल अज़ाब यौमल क़ियामत मुसव्विर, सख्तरीन अज़ाब क़ियामत के दिन उन लोगों को होगा जो तस्वीर बनाते हैं। तो हाथ से बनाने वाले तस्वीर की बात है, तो वो तो ममनू है, वो नाजायज़ है, उसका बनाना भी नाजायज़ है, उसको ज़रिए माश बनाना भी नाजायज़ है। लेकिन डिजिटल तस्वीर जो आप मोबाइल से, कैमरे से बनाते हैं, इसके बारे में कुछ उलमा जो है, अरब के कुछ उलमा वो समझते हैं कि ये वो तस्वीर नहीं है, यानी इस तस्वीर के अंदर नाजायज़ होने का हुक्म नहीं है, ममनू नहीं है। उसकी वजह वो ये बताते हैं कि जो इंसान हाथ से तस्वीर बना रहा होता है, वो तस्वीर बनाते हुए अल्लाह ताला की ये जो नक्श है, अल्लाह ताला की जो तख्लीक वाली सिफत है, उसके साथ मुशाबहत इख्तियार करता है। उस मुशाबहत के इख्तियार करने की वजह से उसको
ये वाइद सुनाई गई है, इसलिए वो नाजायज़ है, उसका अमल भी नाजायज़ है, वो तस्वीर भी नाजायज़ है। और डिजिटल तस्वीर, ये इन लोगों का ये कहना है, वो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को क्या करते हैं, उनको महफूज करते हैं, उसको कैमरे की आंख में महफूज करते हैं, जिस तरह एक अक्स शीशे में होता है या पानी के अंदर होता है, इस तरह उसको महफूज करते हैं, इसलिए ये तस्वीर उसमें नहीं आता। इन उलमा की अगर बात मानी जाए तो इस सूरत में फिर ये जो जानवरों की भी ऐसी तस्वीरें जिसमें फहाशी का उन्सुर नहीं है, उसको अप्लाई करके कमा सकते हैं। ये उन उलमा की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन उस सूरत में भी ये देखना होगा कि आप अगर मर्द है तो आप मर्दों वाली तस्वीरों को ही देख सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं, क्योंकि उसका देखना आपके लिए जायज़ होगा। और ख़वातीन का देखना जायज़ नहीं होगा। अगर आप औरत है तो फिर औरतों की तस्वीर है, फिर मर्दों की तस्वीर आप नहीं देख सकती, ये मसला उसमें आएगा। लेकिन अक्सर उलमा डिजिटल तस्वीर को भी तस्वीर ही मानते हैं। जिस तरह कागज़ पर आप प्रिंट निकाल के तस्वीर करते हैं या हाथ से करते हैं या जो है मुजस्सिमा है, इसी के हुक्म में मानते हैं। लिहाजा तस्वीर अगर जानवरों की तस्वीरें हैं, बहर सूरत उसको बनाना और उससे कमाना जायज़ नहीं समझते। तो मैंने जैसे पहले बताया कि आपको ये सारी गुंजाइश वाली बातें यहाँ सामने रखी है, तो मेरा अपना रुझान भी यही है कि डिजिटल तस्वीर भी है जो है, ये तस्वीर भी आम तस्वीर की तरह है। तो बहरहाल ये इसकी तफसील थी। तो अल्लाह ताला हमें हक बात को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।